पीएफआई के खिलाफ एनआईए का देश भर में एक्शन देखने को मिला है। 6 राज्यों में अलग अलग जगह ताबड़तोड़ छापे मारे गए हैं। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। छापेमारी केस नंबर 31/2022 के तहत की गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में एनआईए ने रेड की है, छापा मारा है। पीएफआई के 12 ठिकानों पर एनआईए ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है। देश भर में करीब 12 ठिकानों पर एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित 6 राज्यों में छापेमारी हुई है। भोपाल के खानू गांव में एनआईए की निशानदेही पर एटीएस ने छापा मारा है और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते संगठन पर पहले ही बैन लग चुका है। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है और अब एजेंसी ने पीएफआई के ठिकानों पर उत्तर प्रदेश में छापेमारी कार्रवाई चल रही है। लखनऊ में मदेगंज की बड़ी पकड़िया इलाके में एक ही मोहल्ले के 3 घरों में एनआईए ने छापेमारी की है। सुबह करीब 5 बजे से ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। एनआईए की टीम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पहुंची है और जांच की जा रही है। एनआईए जांच में खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस पर कई इनपुट्स जुटाए गए हैं। अभी तक गिरफ्तार हुए गैंगस्टर और खालिस्तानियों से पूछताछ में भी सामने आया है कि गैंगस्टर खालिस्तानी नेक्सस का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई के साथ साथ विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। भोपाल में भी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की निशानदेही पर एटीएस ने छापा मारा। शहर के खानू गांव में एक घर पर दबिश दी गई। पीएफआई से जुड़े एक युवक को हिरासत में लिया गया है। 1 साल पहले ही भोपाल में मकान खरीदकर शिफ्ट परिवार हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ एक्शन लेते हुए देश में दर्जनों जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य भी शामिल हैं। पीएफआई को पिछले साल आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के तहत बैन कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ एक्शन लेते हुए देश में दर्जनों जगह पर छापेमारी कार्रवाई की है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्य भी शामिल हैं। कुल ये 6 राज्य बताए जा रहे हैं जिनमें छापेमार कार्रवाई की गई है। बता दें कि पीएफआई को पिछले साल आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के तहत बैन कर दिया गया था। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये जो छापेमारी आज देखने को मिली है केस नंबर 31/2022 के तहत की गई है। यानी ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, लगातार इसमें नए खुलासे होने की संभावना है और जो कड़ियां लगातार इनके एक दूसरे से जुड़ रही हैं उसी को लेकर अभी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें कि ये मामला पीएफआई, उसके नेताओं और कैडरों की हिंसक और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने से जुड़ा हुआ है। मामले से जुड़े सभी आरोपी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके के हिंसक और गैर कानूनी गतिविधियों के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे। और ये 6 राज्य बताए जा रहे हैं जहां अलग अलग छापे मारे गए हैं। इसी पर और जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, आपसे चर्चा करेंगे। और साथ ही जयपुर से हमारे साथ सद्दाम खान जुड़ गए हैं। आदित्य, पहले आपके पास आना चाहूंगा। 6 राज्यों में एनआईए के छापे मारे गए हैं और साथ ही जो गतिविधियां फिलहाल देखने को मिली हैं पीएफआई को लेकर, पहले ये संगठन बैन हो चुका है। फिलहाल आपको क्या कुछ अपडेट मिल पाई है, क्या कुछ कार्रवाई यहां पर की गई है, कोई गिरफ्तारियां भी हुई हैं? आदित्य, लगातार पीएफआई की पहले तो बैन कर दी गई थी और पीएफआई की लगातार कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में भी एक ही साथ 3 घरों में छापेमारी चल रही है एनआईए की। और आपको बता दूं कि नहीं, जैसे बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर और लखनऊ कई जगहों पर लगातार एनआईए का छापा पड़ रहा है और लगातार इस पे कार्रवाई हो रही है। हाँ, तो फिलहाल जो कार्रवाई हुई है किसी तरह की और गिरफ्तारियां होने की संभावना है? और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहां छापे मारे गए हैं? लखनऊ में कौन कौन सी वो जगह है जहां पर एनआईए के छापे पड़े हैं? आदित्य, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में पकड़ी पुल के पास में एक जगह है जहां पर छापेमारी चल रही है। और आपको बता दूं एक साथ 3 घरों में छापेमारी चल रही है। और आपको बता दूं, जैसा कि आपने पूछा कि अभी
कैसी किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और कुछ लोग गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको बता दूं ऋषभ की अगर इसमें कोई सम्मिलित होता है तो उसकी गिरफ्तारी जरूर होगी, क्योंकि पीएफआई पहले ही बैन कर दी जा चुकी है और अभी इस पे एनआईए की लगातार छापेमारी चल रही है। अगर किसी प्रकार की कोई संगठन या कोई इसमें सम्मिलित हुआ तो निश्चित तौर पे उस पर गिरफ्तारी जरूर होगी। बिल्कुल आदित्य, लेकिन जिस तरीके से ये संगठन आपने जिक्र भी किया, पहले ही पीएफआई को बैन कर दिया गया है, जो उसकी गैर कानूनी गतिविधियां हैं, एक बड़ी वजह ये सामने आई थी। लेकिन फिलहाल जो छापेमारी की गई है, क्या उसी मामले की कड़ी अब यहाँ जुड़ती दिखाई दे रही है? क्या ये जो और भी कड़ी है वो अभी फैली हुई है? पूरा मामला जो भी उसके संगठन के सदस्य हैं वो यहाँ पर सक्रिय हैं, क्या यही एक बड़ी वजह है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि पीएफआई बैन कर दी जा चुकी है और उसी कड़ी में एक बार फिर से एनआईए का छापा पड़ रहा है। और आपको बता दूं कि जैसे अगर इसे बैन कर दिया गया है, फिर से इसमें कुछ गतिविधियां सामने आई होंगी, तभी से एनआईए जो है इस पे छापेमारी कर रही है और लगातार इस पे कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। ठीक है आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह भी जुड़ गए हैं, आपसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सद्दाम, आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरीके से राजस्थान में भी छापेमारी देखने को मिली है, कार्रवाई हुई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट यहां पर मिल पाई है? किसी तरह की गिरफ्तारियां यहां पर देखने को मिली हैं? सद्दाम, मैं आपको बता दूं कि मंगलवार देर रात को एनआईए के टीमों ने अचानक से ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की छापेमारी खबर मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक प्रदेश के कोटा तो गंगापुर सहित कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी की सूचना ऋषभ मिल रही है। बिल्कुल ऋषभ, लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी ऐसी हो पाई है, किसी तरह का अभी कार्रवाई, कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें मामला आगे खुलासा कुछ हो सकता है? बिल्कुल ऋषभ, अभी तक इस तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल मामले को लेकर ठिकानों से मिले दस्तावेज और आईटी ऐसा खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। निश्चित तौर पर ये तमाम कड़ियां हैं जो एक के बाद एक जुड़ती चली जा रही हैं, इसी के चलते अभी कार्रवाई देखने को मिली है। सद्दाम, आपके पास लौटूंगा, लेकिन सीधा चलेंगे इंदौर, जहां हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से ये कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली है, भोपाल खानुगांव में हमने देखा कि एटीएस ने कार्रवाई की है, इंदौर का अगर बात करें तो क्या कुछ अपडेट अभी तक कार्रवाई को लेकर मिल पाई है? जी ऋषभ, एटीएस ने बता दूं नीमच में कार्रवाई की। नीमच के पास जो मनासा है वहां से 4 लोगों को संगीन को हिरासत में लिया है और लगातार पूछताछ कर रही है। बता दूं ये जो पीएफआई को पहले ही बैन कर दिया गया था मध्य प्रदेश में, और बता दूं इंदौर के अंदर बड़ा एक गिरोह पकड़ाया था, उसके बाद कई ऐसे लोग पकड़ाए थे, कई जिलों में कार्रवाई हुई थी मध्य प्रदेश में। पर जिसके चलते अब देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से कल एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई के चलते नीमच में यह कार्रवाई हुई है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई एक बड़ा संकट है, बंद कर दिया गया था, भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद कार्रवाई हुई तो कहीं ना कहीं ये जो फंडिंग आती है बाहर से, इस फंडिंग को लेकर तमाम जो गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाए गए थे ये लोग, इसके चलते बड़ी कार्रवाई हुई है और लगातार इनसे पूछताछ कर ली गई और उनको हिरासत में लिया गया और कौन कौन संगठन से जुड़े लोग हैं इन पे कार्रवाई की गई। और बता दो सूत्रों के अनुसार इनको अब सीधे तौर पर भोपाल लाने की तैयारी की जा रही है। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर इससे पहले आपने जिक्र किया, जब पहले कार्रवाई हुई थी तो इंदौर का नाम भी उसमें सामने आया था, कई लोग यहां से गिरफ्तार हुए थे। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई हुई है, देखिए नीमच में कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन अगर इंदौर एक बड़ा शहर है, यहां पर बहुत संभावनाएं होती हैं, किसी तरह की गतिविधियां ऐसी पाई जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल क्या इंदौर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, अगर इस तरह की कोई इनपुट मिलते हैं तो? जी सब ये सबसे बड़ी सूत्रों के अनुसार गुप्त कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंधित किया जाता है भारत के अंदर पर जो गतिविधियां उनकी देख रही है और एटीएस लगातार नजर रख रही थी। एटीएस ने एक लगातार नजरों में ये देखा था कि नीमच जिले में, बनासा में 3 जिले पकड़ाए, तो नीमच जिले से कहीं ना कहीं तार जुड़े हो सकते हैं, मध्य प्रदेश से कई जिलों में हो, और ये गुप्त कार्रवाई की जा रही हो सकता है, बड़े खुलासे होने की उम्मीद है और 2 से 3-4 दिन के अंदर हो सकता है कई बड़े खुलासे हो और कई जगहों पर मध्य प्रदेश में और भी कार्रवाई एटीएस कर सकती है। निश्चित तौर पर लगातार एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, आपसे आगे जानकारी लेंगे और सीधा अभी चलेंगे दिल्ली, जहां शुभ सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभ, 6 राज्यों में बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है, तो ऐसे में अगर दिल्ली का जिक्र करें, क्योंकि सारा जो मामला है वो दिल्ली पे आकर ठहरता है, यहीं से ये जो संगठन है वो अपनी गतिविधियां चला रहा था, फिलहाल क्या अपडेट मिल पाई है दिल्ली में जो कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, इस बात करेंगे तो पीएफआई के खिलाफ एक्शन लेते हुए देश में दर्जनों जगह पर छापेमारी की गई है। वहीं अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे भी राज्य इसमें शामिल है। पीएफआई को पिछले साल आतंकवाद गैर कानूनी गतिविधि बैन कर दिया गया था और इसके साथ सूत्रों के हवाले ये बताया जा रहा है कि छापेमारी का जो नंबर है, केस नंबर है, उसकी 31/2022 के तहत की गई है।
बिल्कुल शुभ, देखिए पूरा मामला हमने पहले भी देखा जब पीएफआई को बैन किया गया था। आप दिल्ली में हैं, क्या कुछ जानकारी ऐसी मिल पाई है? क्योंकि अगर फिलहाल अगर ये मामला फिर से सुर्खियों में आया है, फिर से छापेमार कार्रवाई की गई है, तो क्या वजह इसकी सामने निकल कर आई है या क्या चर्चा आप देख रहे हैं? क्या फिर से गतिविधियां शुरू हो गई हैं? जो फंडिंग का मामला था वो शुरू हो गया है? क्या कुछ वजह फिलहाल सुनने को मिल रही है? शुभ जी बिल्कुल, अगर बात करेंगे तो दिल्ली के थाना हौज खादी इलाके में बल्ली महाराज और राजस्थान के चौक समेत कई ठिकानों पर तमिलनाडु के मुद्दे और उत्तर प्रदेश के लखनऊ जैसे स्थानों को लेकर कई जगह पर छापेमारी की जा रही है। निश्चित तौर पर शिव लगातार ये कार्रवाई जारी है, आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन आपको एक बड़ा मामला बता रहे हैं जहां पीएफआई जो कि बैन हो चुकी है उसको लेकर अब एक बार फिर कार्रवाई की जा रही है और जो इनपुट्स हैं वो एनआईए को मिले हैं, उसी के निशानदेही पर राजधानी भोपाल समेत तमाम जगहों पर ये कार्रवाई की गई है। सीधा लखनऊ चलेंगे जहां हमारे संवाददाता आदित्य सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, जो लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से कई कड़ियां इसकी पहले हमने देखी, फिलहाल अगर लखनऊ की बात करें तो क्या गतिविधियां यहां पर फिर से शुरू हुई हैं? क्या फंडिंग का मामला संभावना है? निश्चित तौर पर गुप्त कार्रवाई है तो कोई जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? ऋषभ, आपको बता दूं कि अभी जो हो रही कार्रवाई में आपको बता दूं कि एनआईए की जो छापेमारी है उसमें 2 संदिग्ध लोगों को गाजीपुर इलाके से गिरफ्तार भी किया जा चुका है और जो भी संगठन इसमें शामिल है उसमें लगातार छापेमारी चल रही है और अगर जो सम्मिलित होगा उसमें आगे और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। बिल्कुल, ऐसे में किसी तरह का कोई बयान अभी सामने आया है या फिर सिर्फ कार्रवाई चल रही है उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा? नहीं, अभी किसी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया है। कार्रवाई चल रही है, छापेमारी लगातार चल रही है। अगर किसी प्रकार का कोई इसमें शामिल होता है तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। अभी 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, गाजीपुर इलाके से 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बिल्कुल, 2 बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। लेकिन आदित्य, मैं विस्तार से जानना चाहूँ कि कैसे, अगर लखनऊ की बात करें तो कैसे आज की बात बताई जा रही है, कितने बजे का समय जब ये छापे पड़े गए और फिलहाल कार्रवाई अभी और कहाँ तक पहुंची, एक पूरा विस्तार से आप दर्शकों को बताएं आदित्य। एनआईए की जो छापेमारी है पीएफआई के ऊपर, ये लगभग सुबह 5 बजे से ये छापेमारी चल रही है राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के साथ साथ कई अलग अलग जिलों में भी चल रही है। बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, ऐसे कई जिलों में पीएफआई के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एनआईए की छापेमारी चल रही है और अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और आपको बता दूं कि लगातार इस पे कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई इसमें शामिल होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इसमें कई संगठन के यहाँ भी छापेमारी पर रही है। अगर इसमें कोई शामिल होता है तो निश्चित रूप में उनकी गिरफ्तारी जरूर होगी। ठीक है आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सीधा चलेंगे जयपुर, जहां सद्दाम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सद्दाम, देखिए लगातार हर जगह हम देख रहे हैं कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में क्या कुछ फिलहाल जो छापेमारी हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है और कब से छापे पड़ना शुरू हुए? खबर, जो पहली खबर थी वो कब मिली और अभी तक का जो अपडेट है सिलसिलेवार तरीके से सद्दाम बताएं। बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि ये मंगलवार देर रात्रि को छापेमारी की गई है। छापेमारी की गई कोटा, गंगापुर की साथ ही चौक में ये कार्यवाही लगातार जारी है। अभी तक इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आ रहा, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। निश्चित तौर पर गिरफ्तारियों का जिक्र लगातार हो रहा है, किसी तरह की कुछ और संभावना है कि गिरफ्तारी हो सकती है या लगातार जो पूछताछ चल रही है उसके बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा? सद्दाम, मैं आपको बता दूं कि अभी पूछताछ जारी है, अभी तक इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आया। गिरफ्तारी को लेकर जैसे आएगा बिल्कुल अभी तक इस तरीके से पूछताछ की जा रही है। ठीक है सद्दाम, मैं चाहूंगा कि कौन कौन सी वो जगह है एक बार आप फिर बताएं कि कहां कहां छापेमारी की गई है और ये छापेमारी में लगातार जो पूछताछ हो रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, खासकर जो लोकेशन है उसके बारे में सद्दाम आपसे चाहूंगा जानकारी दें। बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो हवालों से खबर आई है, कोटा है, चौथे, गंगापुर सहित कई जगह पर एनआईए छापेमारी लगातार जारी। देर रात को एनआईए की छापे मारा था एनआईए ने। ठीक है, आपसे आगे जानकारी लेंगे। सीधा इंदौर चलेंगे जहां हमारे साथ ब्यूरो चीफ चेतन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन जी, अलग अलग जगह हम देख रहे हैं कार्रवाई चल रही है और साथ ही जो गिरफ्तारियां हुई हैं, नीमच की बात करें तो फिलहाल यहां पर किसी तरह की और गिरफ्तारी होने की संभावना है या जो पूरा सिलसिलेवार तरीके से आज कार्रवाई की गई है, किस तरह से पूरा पैटर्न रहा? क्या कुछ जो इनपुट एनआईए को मिले उसके बाद जो कार्रवाई एटीएस ने की है, किस तरीके से पूरा सिनेरियो आज देखा जा रहा है? टीएस और एनआईए बड़ी जांच एजेंसियां हैं, इनका कहना था कि गुप्त कार्रवाई रखी जाएगी क्योंकि कहीं हलचल नहीं मच जाए, जो बाकी लोग हैं वो भागने जाए, क्योंकि जिस तरीके पूर्व में जो कार्रवाई बड़ी हुई थी इसके चलते इंदौर में उन्होंने संगीन लोगों को पकड़ा था।
उन संगीनों के आधार पर उनसे बयानबाजी हुई थी। बयान में उन्होंने बताया था जिन लोगों के नाम से कई जिलों में कार्रवाई हुई थी, पर इस बार एटीएस और एनआई शिफ्ट नहीं करना चाहती और गुप्त तरीके से इसको रखना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से काफी इसमें लोग जुड़े हो सकते हैं, काफी गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां, टेलर फंडिंग की बात कर लें, काफी फंडिंग इंडिया से बाहर इनके अकाउंट में आ रही थी। ये 4 लोगों को जिस तरीके से पकड़ा है, इन्हें पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पे और भी बड़े नामों के खिलाफ चल सकते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, हो सकता है चुनावी माहौल में बाहर से पैसा आना और फिर पैसे को इनके द्वारा बांटना, तो ये भी एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो सूत्रों के अनुसार गुप्त रखी गई है और कहीं इसको लीक नहीं हो जाए। उनका कहना है कि बड़े कई खुलासे हो सकते हैं। ये 4 जो अपराधी पकड़ाए हैं, कहीं ना कहीं गैंगस्टर जुड़े हैं और सीमावर्ती इलाका है राजस्थान से निकट, तो जो लोग कहीं राजस्थान ना बच जाए, इसके चलते वो एटीएस और एनआई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। और वहां का जो पुलिस प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर, उनका कहना है कि अभी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, पर शाम तक जो भी बातें सामने आएगी हम मीडिया के द्वारा बता देंगे। पर अभी जो बातें हो रही है तमाम जो चीजें हैं वो गुप्त रखी गई है जी ऋषभ, ताकि बड़े जो खुलासे हो सके, बड़े लोग पकड़ा सके। इसके अंदर जो बड़े अपराधी है उन्हें पुलिस पकड़ में आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से एसटीएफ और एनआई की कार्रवाई और एटीएस की कार्रवाई हुई है, तो संगीतों को पता चल जाता है, तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या तो देश से बाहर चले जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाके अपने ठिकाना बना लेते हैं जहाँ पे पुलिस नहीं पहुंच सकती। तो इस बार जो चूक नहीं हो पुलिस को, कहीं पुलिस चाहती जरा सा भी यहाँ पे चुनाव के समय कोई आपराधिक गतिविधियां नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव निपट जाए और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए। तो इसके चलते जो भी हो रहा है वो एक प्रशासनिक तौर पर गुप्त सब चीजों को रखा गया है जी। निश्चित तौर पर लगातार जो कड़ी से कड़ी सुलझती जाए, इसको चलते भी कोई समस्या ना है, इसके चलते गुप्त पूरी कार्रवाई चल रही है। आगे आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन सीधा भोपाल चलेंगे जहां हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर खान हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताहिर, भोपाल में खानू गांव में कार्रवाई की गई है एनआईए की, कहीं की निशानदेही पर एटीएस ने कार्रवाई की है। फिलहाल ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है? खबर है कि किसी तरह की गिरफ्तारी भी यहां से हुई है? ताहिर, देखिए ऋषभ, आपको बता दूं कि टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर जो है कि एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने भोपाल में कार्रवाई की है। कार्रवाई में एक मुंसफ नाम के व्यक्ति को जो एनआईए की टीम है, एटीएस की टीम है, उन्होंने संयुक्त रूप से कार्रवाई की थी और हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। करीब 3 घंटे तक उनके घर को ही उन्होंने अपना एजेंसी का ठिकाना बनाया और वहीं पर पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद फिलहाल जो अपडेट है अभी तक का, उन सबको छोड़ दिया है, उनके परिवार वालों को भी छोड़ दिया है और पुलिस उनके जो मोबाइल है वो जब्त करके ले गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होना है और चुनाव से पहले ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उससे पहले कहीं ना कहीं साजनाबाद और ऐशबाग क्षेत्र से में भी जो एनआईए की टीम है वो कार्रवाई कर चुकी है। उस दौरान पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एचयूटी के कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया था। उससे पहले अगस्त में भी एनआईए ने भोपाल के जहांगीराबाद में कार्रवाई की थी। तो कहीं ना कहीं जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी जो पूरी नजर है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर है। भोपाल में जो तमाम जो संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं उनको वो बिल्कुल बारीकी से परख रहे हैं। जैसे उनको सूचना मिली कि मुंसफ नाम का व्यक्ति है जो पीएफआई से जुड़ा हुआ था और करीब 1 साल पहले ही घर खरीद कर यहाँ पर रहने आया था, तो उन्होंने तमाम जो देश भर में कार्रवाई उसका तो भोपाल को भी शामिल किया और वहाँ उसके घर को घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पर उससे तमाम जो जानकारियां थी, जो इनपुट था, उसके आधार पर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद फिलहाल उसको छोड़ दिया गया है। आगे जानकारी ये मिल रही है कि उसका जो मोबाइल है वो जब्त करके एनआईए अपने साथ लेके गई है। उस मुख्य मोबाइल के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा और मोबाइल में मिले हुए इनपुट के आधार पर अब जो एनआईए है वो कार्रवाई को आधार पर आएगी जी। निश्चित तौर पर, यानी जो काफी महत्वपूर्ण खुलासे हैं वो आगे चलकर हो सकते हैं, संभावना यहाँ पे जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए। सीधा हम चलेंगे लखनऊ, जहां आदित्य सैनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, फिलहाल जो गिरफ्तारियों का जिक्र आपने किया, किसी तरह की जानकारी मिल पाई है? कौन ये लोग थे, क्या नाम है, क्या कुछ बैकग्राउंड इनका रहा है? किसी तरह की कोई ठोस जानकारी आपको मिल पाई है? ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो गाजीपुर इलाके के हैं, सेक्टर ए गाजीपुर इलाके के हैं, वसीम नाम है उसका। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि अभी किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं हुआ है और लगातार छापेमारी चल रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है उससे पहले ये छापेमारी एक बड़ा कदम है और आपको बता दूं कि लगातार इस पे छापेमारी पे अभी किसी प्रकार का कोई अभी बयान सामने नहीं आया है। हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है इस पे। ठीक है आदित्य, आपके पास आएंगे। सीधे चलेंगे जयपुर, जहां हमारे संवाददाता सद्दाम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सद्दाम, फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें, क्योंकि अलर्ट जरूर किया गया है, जहां कार्रवाई की जा रही है, किसी तरह का सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ वहां की स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि
जांच की अगर बात की जाए तो एनआईए टीमों के साथ स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, लगातार सुरक्षा की दृष्टि से कहें कि और भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार प्रदेश के साथ साथ कई हिस्सों में ये सक्रियता इनकी देखी गई थी। इससे पहले जब पीएफआई को बैन किया गया था और कई आतंकी संगठनों के साथ भी इनका कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई की खबर सामने आई थी। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड कप भी देश में चल रहा है, ऐसे में मैचेस भी कई जयपुर में होंगे, तो ऐसे में इसे लेकर किसी तरह की कोई खबर सामने आई है? क्योंकि कई बार हमने देखा कि कई इनपुट ऐसे मिले जहां पर धमकी दी गई कि मैचेस में किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधि देखने को मिल सकती है। तो कोई इनपुट इस तरह की कोई चर्चा आपने सुनी है? बिल्कुल वैसे भी कि अभी तक कोई खबर सामने नहीं आ पाई है, बस छापेमारी करते अभी तक कोई खबर सामने नहीं आ रही। ठीक है सद्दाम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीधा इंदौर चलेंगे जहां चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, आगे का अगर जिक्र करें तो किस तरह से आगे की कार्रवाई देखने को मिल सकती है और आगे और क्या कुछ यहाँ पर पुलिस की सक्रियता देखने को मिल सकती है? अगर इंदौर के साथ साथ और भी जो आपने जिक्र किया नीमच का खासकर, और किस तरह की कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है? जी सब पुलिस प्रशासन तो अलर्ट मोड में है। एटीएस, एनआईए, तमाम जो छापेमारी बड़ी एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट मोड पे। उनका कहना है कि जिस तरीके से अब कहीं बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, वो जो 4 संगीन पकड़ा है उनको सीधे तौर पर भोपाल ले जाया जाएगा या फिर बॉम्बे ले जाया जाएगा। पर अभी उनको जिस जगह रखा गया है ये किसी को नहीं बताया गया है। मीडिया से ये साफ तौर पर उससे दूरी बना ली गई है। उनका कहना है कि राजधानी इंदौर है, राजधानी इंदौर में भी हो सकता है कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि आर्थिक तौर पर आर्थिक राजधानी इंदौर, आर्थिक राजधानी के तौर पर कहीं बड़ी टेंडर फंडिंग भी यहाँ से, और एनआई और एसटीएफ ने जब बड़ी कार्रवाई कुछ माह पूर्व की थी जब पीएफआई पर, तो यहाँ काफी संख्या में बड़े गतिविधि वाले लोग पकड़ाए थे जो आपराधिक तत्व के थे। और आपराधिक तत्व के साथ बता दो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में भी इनका हाथ था। तो कहीं चूक नहीं चाहती है, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं मैचेस की बात चल रहे हैं, भारत में मैच भी चल रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन भी चल रहे हैं, कई राज्यों में इलेक्शन की घोषणाएं हो चुकी है, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, तो कहीं भी शांति भंग ना हो इसके चलते ये गुप्त कार्रवाई की जा रही है और तमाम जो बातें हैं उन्हें गुप्त रखा जा रहा है, पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं शाम तक। जी ठीक है चेतन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सद्दाम आपका बहुत शुक्रिया। आदित्य आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश के साथ साथ देश भर के 6 राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। पीएफआई जो कि पहले बैन कर दिया गया, संगठन लगातार अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है और साथ टेरर फंडिंग को लेकर भी कई आरोप इस पर लगते रहे हैं और इसी को लेकर इसे बैन किया गया। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा जो इनपुट के जरिए जो कार्रवाई फिलहाल की गई है, क्या कुछ इसमें खुलासे होते हैं, क्योंकि लगातार ये गतिविधियां के इनपुट्स एनआईए को मिल रहे थे, उसके बाद ही इन कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 6 राज्य बताए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान में कार्रवाई की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।